हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, या मूल अधिकार किसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं, तथा मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ दे रखा है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक कुल 23 अनुच्छेदों में व्यक्तियों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यानी किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेदों में व्यक्तियों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब आगे देख लेते हैं मूल अधिकार का अर्थ क्या है, या मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है। तो मूल अधिकार को मौलिक अधिकार, मानवाधिकार या मूलभूत अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो मानवाधिकार मनुष्य के अस्तित्व में उसकी उत्पत्ति से ही जुड़ा हुआ है। यानी जो मानवाधिकार है मनुष्य के अस्तित्व में उसकी उत्पत्ति से ही जुड़ा हुआ है। यानी जब से वो उत्पन्न हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तब से ही वह जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब मनुष्य पैदा होता है तो मानवाधिकार का सृजन ही उसके जन्म से हो जाता है। जब मनुष्य पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो मानवाधिकार का सृजन ही उसके जन्म से हो जाता है। मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ ये है कि मनुष्य को वे सभी अधिकार देना। और मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ ये है कि मनुष्य को वे सभी अधिकार देना जो उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो उसका जीवन जीने के लिए उसको अत्यंत आवश्यक हैं। और ये सभी अधिकार मनुष्य की स्वतंत्रता, सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए अधिकार होते हैं। और ये समस्त मानवाधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत या मानवाधिकारों के नामों से मौजूद हैं। और इन अधिकारों का उल्लंघन, इन अधिकारों का वायलेशन करने वालों को न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट द्वारा पनिश्ड किया जाता है, सजा दी जाती है। अब आगे देख लेते हैं भारत का अधिकार पत्र क्या है, यानी भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है या क्या है। तो संविधान के भाग 3 में मानवाधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में मानवाधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसे भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। और अधिकार पत्र को अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैग्ना कार्टा को सबसे आलोचित भाग कहा है। और इसका जो मूल स्रोत है वो प्रस्तावना में निहित है। कहाँ है, तो प्रस्तावना में निहित है। मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ अपनाया गया, तो मौलिक अधिकार सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के रूप में अंगीकृत किया गया है। और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के रूप में अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। अब आगे देख लेते हैं मूल अधिकार एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो प्रारंभ में भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। ये प्रारंभ में, शुरुआत में भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से, यानी मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया है। यानी पहले कितने थे, तो 7 थे, किंतु अब कितने हैं, तो 6 हैं। और अब संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई, तो एक को घटा दिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया, तो अब हो गई 6। और अब आगे देखते हैं वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। पहला है क्षमता का अधिकार। पहला क्या है, तो क्षमता का अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 40 to 80, यानी 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार दे रखा है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 90 to 22, यानी 19 से लेकर के 22 तक दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23-24 तक दे रखा है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
आर्टिकल 25 टू 28 तक दे रखा है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला क्या है? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29-30। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 टू 35 तक दे रखा है, यानी 32 से लेकर के 35 तक दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नया टॉपिक पाने के लिए कमेंट करें।